हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक्स है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इतना ज़रूरी क्यों है, ब्रह्मचर्य पर इतना जोर क्यों दे रहा है, ब्रह्मचर्य कंपल्सरी क्यों है, आखिर ब्रह्मचर्य में क्या बात है जो ब्रह्मचर्य को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। उसी का आज करेंगे पर्दाफाश और आपको सच बताएंगे कि आखिर ब्रह्मचर्य क्या है। दोस्तों, पहले एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक सड़ा हुआ आलू पूरे बोरी को सड़ा सकता है, उसी तरह से आपके दिमाग में घुसी हुई एक गलत बातें आपको पूरा जीवन तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर एक गलतियों से दूर रखेगा, हर एक गलतियों से बचा कर रखेगा और हर एक गलत फहमियों से सुरक्षित रखेगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका शरीर फुर्तीला, बलिष्ठ और एक मनमोहक रूप प्रदान करेगा। आपको नियमित रूप से सूर्य नमस्कार, शीर्ष आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग सीखते रहना है और करते रहना है। मैं सिर्फ इसे 1 महीने से कर रहा हूँ और आप मेरा चेहरा देख सकते हैं। मैं उतना एडिटिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ वीडियो शूटिंग करके इसको एडिट करता हूँ मात्र MB कम करने के लिए, ताकि ये YouTube पर अपलोड होने के लायक हो सके, क्योंकि एक वीडियो कम से कम 1 GB तक का भी बन जाता है। इसीलिए मैं सिर्फ MB कम करने के लिए एडिट करता हूँ। बाकी आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मचर्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आजकल के लोग इसे ज़्यादा मान्य दे रहे हैं। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर जोश जगेगा। आप हमेशा माइंड को कंट्रोल रख पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। आपने बहुत सारे स्टोरी ऐसे भी सुने होंगे इतिहास में कि गलत डिसीजन की वजह से पूरा राज्य तबाह हो गया, गलत डिसीजन की वजह से पूरी फैमिली बिखर गई, गलत डिसीजन की वजह से पूरा देश लूट गया। अगर आप अभी से ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर देते, चाहे आपकी उम्र जो भी हुई हो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी हुआ हो, बस आपको उसी समय शुरू कर देना है। कहा जाता है जो बातें हमें जिस वक्त पता चल जाए, हमें उसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। हमें बीते हुए बातों को सोच के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम में हम बीते हुए बातों को याद करते हैं, वो टाइम भी हमारा धीरे धीरे निकलता जाता है और हमारे पास बचता है सिर्फ बीते हुए बातों को सोचने का थोड़ा सा टाइम। एक कहानी में सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। कि एक आदमी था, वो जो है पैसे को इतना अहमियत दे दिए कि पूरा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। सुबह, शाम, रात, दोपहर सिर्फ काम करते रहता था। वो काम करने में इतना खो गया, पैसे कमाने में इतना खो गया कि उसका
अंतिम दिन कब आ गया पता ही नहीं चला। जब यमराज के दूत उस व्यक्ति को लाने के लिए आए पृथ्वी पर, तो वो आदमी उस यमराज के दूत से बोला कि प्रभु, मेरा 30% जितना मैंने आज तक कमाया है उनमें से 30% आप रख लीजिए, मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए। कितने दिन का? एक दिन का, ताकि मैं खुशी होकर आज का दिन बिता पाऊं, हर एक इच्छा पूरा कर पाऊं जो इतने वर्षों में नहीं कर पाया। तो यमराज के दूत बोले, नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। फिर व्यक्ति ने कहा, आप 50% ले लीजिए, मुझे 6 घंटे का मोहलत दे दीजिए। नहीं हो सकता। व्यक्ति ने कहा, मेरा 70% ले लीजिए, लेकिन 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। कहा, नहीं हो सकता। कहा, प्रभु, मेरा सारा धन ले लीजिए, मुझे सिर्फ 30 मिनट का वक्त दे दीजिए। यमराज के दूत ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें 1 सेकेंड का भी वक्त नहीं दे सकता। तुम अपने जीवन में जब तक जीवित हो तब तक पैसे कमा सकते हो, पर ये इन पैसों से तुम अपनी जिंदगी को खरीद नहीं सकते। अपनी जिंदगी को बदल सकते हो जरूर, पर अपनी जिंदगी को खरीद नहीं सकते। जिस दिन यमराज का दूत आ जाएगा उस दिन तुमको जाना ही होगा। तुम चाहे कमाए हुए पैसों से 100% ज्यादा भी दे दो कोई चीज, तो भी तुम 1 सेकेंड जीवित नहीं रह सकते। आपको जो है मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपको प्रभु ने बहुत समय दे रखा है, उसे यूज कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने जीवन को सुखद बनाइए और अपने आसपास के लोगों से इज्जत कमाइए। देखिए, रावण राम से हर चीज में बड़ा था, पर श्री राम के आगे हार गए। वजह चरित्र की थी। रावण का चरित्र दुष्ट आत्मा की तरह था और प्रभु श्री राम की चरित्र एक भगवान की तरह था। इनमें क्षमा, दया, अच्छी भावें, मुस्कुराहट थी, पर रावण में क्रोध, मोह, लोभ भरा पड़ा था, जिस वजह से श्री राम के आगे वो रावण हार गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका चरित्र बनेगा और आप एक महान पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, तब तक ये सब सपना देख के कोई फायदा नहीं।